हेलो क्लास 11। इस वीडियो में हम नमक के दरोगा के एमसीक्यू पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए थे नमक के दरोगा से, जिसमें पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर और एक उसकी मैंने समरी व्याख्या आपको दी थी। लेकिन एमसीक्यू इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, जिसके सही ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न, जो इसके लेखक हैं नमक के दरोगा पाठ के प्रेमचंद जी, उनका जन्म कब और कहां हुआ था, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके ऑप्शन है 1879 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में। इसका दूसरा ऑप्शन है 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में। इसका तीसरा ऑप्शन है 1882 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में। और इसका लास्ट ऑप्शन है 1883 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में। तो इसका सही उत्तर है कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। 1880 यानी कि 1880। प्रश्न नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी की विशेषताएं बताइए। क्या विशेषता इसमें है, हमें बतानी है। तो नंबर 1, नमक के विषय में बताना। नंबर 2, धन के ऊपर धर्म की जीत। नंबर 3, भ्रष्टाचार को उजागर करना। नंबर 4, कर्तव्य को समझाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धन के ऊपर धर्म की जीत। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से सुनने का है, बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए भी। कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? सोजे वतन, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा और कैलेंडर कलाकार। तो इसमें जो रचना प्रेमचंद जी की नहीं है वो है कैलेंडर कलाकार। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई वस्तु क्या थी? देखिए, कहानी की बात हम कर रहे हैं, वैसे तो सारी चीजें ही ईश्वर ने दी हैं हमें। पानी, हवा, नमक, चीनी। तो इस कहानी में जो चीज बताई गई है वो है नमक। नेक्स्ट प्रश्न, नमक विभाग बनने से क्या हुआ? कालाबाजारी, चोरी, भ्रष्टाचार या सभी कुछ ठीक है? तो नमक विभाग बनने से सभी चीजें होने लगी थी, कालाबाजारी भी, चोरी भी और करप्शन यानी भ्रष्टाचार भी। इसलिए सारे के सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वकीलों तक का मन नमक विभाग में किस पद के लिए ललचाता था? सिपाही, कमिश्नर, दरोगा, एसपी। तो इसका सही उत्तर है दरोगा पद के लिए बड़े बड़े वकीलों तक का मन ललचाया करता था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के समय में किस भाषा का प्रभाव था? अंग्रेजी, फारसी, हिंदी या उर्दू? तो हमें लगता ऐसा है जैसे उर्दू का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में ही लिखा करते थे। लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है फारसी। अगला प्रश्न, प 12 होने का अर्थ नहीं है। नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन ऐश होना, दूसरा अत्यधिक लाभ, तीसरा कर्जदार होना और चौथा है सुलभता। तो प 12 का अर्थ नहीं है कर्जदार होना, तो सही उत्तर बनता है कर्जदार होना। नेक्स्ट प्रश्न, बरकत शब्द का अर्थ है सहानुभूति, सरलता, वृद्धि, नेमत। तो वृद्धि, बरकत शब्द का अर्थ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आया है उसे वृद्धि माना गया है, तो इसका सही उत्तर बनता है वृद्धि। नमक पर निषेध लगाने का क्या परिणाम निकला? नंबर 1, जनता ने नमक खाना छोड़ दिया। नंबर 2, चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। नंबर 3, नमक महंगा हो गया। और नंबर 4, लोगों ने नमक छिपाना शुरू कर दिया।
तो नमक पर निषेध जब सरकार ने लगा दिया तो उसका परिणाम यह निकला कि चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। हमारी पूरी कहानी इसी पर बेस करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नमक विभाग की नौकरी का क्या आकर्षण था? मतलब क्या कारण था कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अच्छे ओहदे वाले लोग भी चाहते थे कि उन्हें नमक विभाग में नौकरी मिल जाए? देखिए, कम काम था, ऊपर की कमाई, छुट्टियों का आकर्षण, या फ्री का नमक मिलता था। तो इसका सही उत्तर है ऊपर की कमाई। नेक्स्ट प्रश्न, उस समय के लोग यानी कि इस समय के लोग किसे एक ही बात समझते थे? ये सब चीजें आपकी पाठ्य पुस्तक और कहानी में आई हैं। नंबर 1, अंग्रेजी शिक्षा और कानून को। नंबर 2, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को। नंबर 3, अंग्रेजों और ईसाई मत को। नंबर 4, कानून और ईसाई मत को। तो इस समय जो लोग थे वो अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही बात समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, इस समय फारसी का क्या प्रभाव था? नंबर 1, फारसी सरल भाषा समझी जाती थी। फारसी सभी पढ़ना चाहते थे। फारसी पढ़े लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी। फारसी पढ़े लोग बुद्धिमान कहलाते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फारसी पढ़े लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, ओहदे का क्या अर्थ है? स्थान, ऑफिस, पद, सम्मान। तो ओहदा जो है वो पद कहलाता है। तो ओहदे का अर्थ होता है पद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं ओम थानवी, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद या श्याम प्रकाश। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो वही हैं जिनको आप जानते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न, वंशीधर के पिता ने मासिक आय को क्या संज्ञा दी? संज्ञा दी से मेरा तात्पर्य है कि मासिक आय को क्या कहा? 1, पूर्णमासी का चांद। 2, पीर का मजार। 3, पीर का चढ़ावा। और 4, जल्दी समाप्त होने वाला। तो वंशीधर के जो पिता थे उन्होंने मासिक आय को पूर्णमासी का चांद कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहने का कारण है? नंबर 1, 2-4 दिन में ही कम बचता है, यानी सारा खर्च हो जाता है। महीने में एक बार मिलता है। नेक्स्ट, सुविधा जल्दी समाप्त हो जाती है, अर्थात जब कम पैसे बचते हैं, सब खर्च हो जाते हैं, तो सुविधाएं भी फिर सीमित रह जाती हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है सब गलत है। तो जो हमारी कहानी कहती है उसके हिसाब से मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन है महीने में एक बार मिलता है। नेक्स्ट, वंशीधर के घर की दशा कैसी थी? दयनीय, खुशहाल, सुख सुविधा संपन्न या बस गुजारे लायक? तो जो वंशीधर के घर की दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। कई सारी उनकी वंशीधर की बहनें थी, मुंशी जी बहुत वृद्ध हो गए थे और बहुत सारा कर्ज भी उन पर चढ़ गया था। तो इसलिए उनके घर की दशा बहुत दयनीय थी और चाहते ऐसे थे कि बेटा कोई अच्छी नौकरी पाले जिससे सारे घर का उद्धार हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, वंशीधर के पिता नौकरी को क्या संज्ञा देते थे? संज्ञा का अर्थ है क्या कहते थे? पीर का मजार, मौसी का घर, ननिहाल, ससुराल। तो वो नौकरी को पीर का मजार कहते थे, ऐसा पाठ्य पुस्तक में आया है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, पंडित अलोपीदीन का किस पर अखंड विश्वास था? 1, ऊंचे पदाधिकारियों पर। 2, धन दौलत पर। 3, अपनी पहुंच पर। और 4, अधिकारियों की आदत पर।
तो पंडित अलोपीदीन जो थे वो धन दौलत पर बहुत ही विश्वास करते थे कि धन दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गाड़ियां पकड़े जाने पर पंडित जी ने क्या किया? मतलब उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या किया से ये तात्पर्य है। गाड़ी से कूद पड़े, पान लगाकर खाते रहे, घबराहट में रोने लगे या नौकर को डांटने लगे। तो पंडित जी ने क्या किया, जब गाड़ियां पकड़ गईं तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आराम से पान लगाया और उसको खाने लगे। नेक्स्ट प्रश्न, वंशीधर के जमादार का क्या नाम था? वीर सिंह, बादल सिंह, बदलू सिंह या बबलू सिंह? तो उनका नाम था बदलू सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित अलोपीदीन किसे सरकार मानते थे? कानून को, दरोगा को, अंग्रेजों को या अधिकारियों को? तो पंडित अलोपीदीन ने एक बार कहा था कि जहां पर दरोगा जी खड़े थे, हम तो आपको ही सरकार जानते हैं और मानते हैं। तो पंडित अलोपीदीन दरोगा को सरकार मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, घाट के देवता को भेंट से क्या तात्पर्य है? एक, घाट के देवता की पूजा। 2, क्षेत्र के दरोगा को रिश्वत। 3, नदी घाट पर दान दक्षिणा। 4, पैसे की शक्ति दिखाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्षेत्र के दरोगा को रिश्वत। वंशीधर ने क्या आदेश दिया? पंडित जी को छोड़ दो, पंडित जी को हिरासत में लो, पंडित जी को भाग जाने दो, पंडित जी को गाड़ी में बिठा आओ। तो वंशीधर ने जो आदेश दिया था वो था पंडित जी को हिरासत में लो। नेक्स्ट प्रश्न, वंशीधर पर किसका प्रभाव नहीं था? यानी कि किसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा? रुपया पैसा, रिश्वत, संपत्ति, पंडित जी? तो वंशीधर पर रिश्वत का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित अलोपीदीन अदालत में किस प्रकार आए? अकड़कर चलते हुए, सिर उठाकर सबको देखते हुए, हाथों में हथकड़ी पहने हुए या वकीलों को पुकारते हुए? तो पंडित अलोपीदीन अदालत में हाथों में हथकड़ी पहने हुए आए थे। सबकी जुबान पर क्या चर्चा थी? 1, अलोपीदीन की गिरफ्तारी। 2, हत्यारे को कैद। 3, आपातकाल। 4, लड़ाई झगड़ा। तो सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि अलोपीदीन की गिरफ्तारी हो गई है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बातें बनाने वाले कौन लोग नहीं थे? पानी मिलाकर दूध बेचने वाले, बिना टिकट सफर करने वाले, सबको पढ़ाने वाले, मिलावट करने वाले व्यापारी? तो जो बातें नहीं बना रहे थे वो लोग थे सबको पढ़ाने वाले। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नमक का दरोगा कहानी में वनसी किसके पर्याय के रूप में कहा गया है? यानी कि वंशी किसे कहा गया है? वंशीधर को, अलोपीदीन को, वकील को या जज को? तो नमक का दरोगा कहानी में वनसी अलोपीदीन को कहा गया है। कुछ प्रश्न मैं आपको और बताती हूं अलग से। लोगों को अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर हैरानी थी क्योंकि अलोपीदीन धनवान था, वह वाक कुशल था, रिश्वत देने में माहिर था, या सारे ही ऑप्शन ठीक हैं? तो सच बात यह है कि वो धनवान भी था, वाक कुशल भी था, रिश्वत देने में माहिर भी था, इसलिए लोग हैरान थे कि फिर ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कैसे हो गया। तो सारे उत्तर इसके ठीक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल किस नदी पर बना था? गोमती नदी पर, कावेरी पर, यमुना पर या गंगा नदी पर? तो जो पुल था वो यमुना नदी पर बना हुआ था। उसी पुल से वंशीधर की गाड़ियां गुजर रही थी जिन्हें दरोगा ने पकड़ लिया था। वंशीधर की नौकरी को कितना समय बीता था, ये नेक्स्ट प्रश्न है। 6 साल, 6 महीने, 3 साल या 6 हफ्ते? तो उस समय वंशीधर की नौकरी को केवल 6 महीने ही बीते थे।
पंडित अलोपीदीन कौन थे? प्रसिद्ध जमींदार, क्षेत्र के दरोगा, वंशीधर के पड़ोसी, पिता के मित्र। तो जो पंडित अलोपीदीन थे वो प्रसिद्ध जमींदार थे। जो अलोपीदीन थे वो प्रसिद्ध जमींदार थे। किसने कहा नौकरी देखभाल कर करना? माँ ने, पिता ने, पत्नी ने या बहन ने? तो ये पिता ने कहा था कि नौकरी देखभाल कर करना। नेक्स्ट है इसका प्रश्न, अलोपीदीन कितने तक की रिश्वत देने को तैयार थे? कितने तक से मतलब कितना पैसा वो देना है, कितना पैसा वो देना चाहते थे? 30,000 तक की, 40,000 तक की, 10,000 तक की, 20,000 तक की? तो जो अलोपीदीन थे वो 20,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र कितने दिन में आया? 2 दिन में, 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में? तो इसका सही उत्तर है 1 सप्ताह में। नेक्स्ट प्रश्न, अंत में पंडित अलोपीदीन का व्यवहार कैसा हो गया? दुश्मन को सजा दिलाने वाला, ईमानदारी को सम्मान देने वाला, अपनी गलती समझने वाला, रिश्वत देने वाला? तो अंत में अलोपीदीन का जो व्यवहार था वो ईमानदारी को सम्मान देने वाला हो गया। यही कारण था कि बाद में वो वंशीधर के घर आते हैं और उसे अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बना देते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे हो गए नमक के दरोगा से, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आपने समझे। इसके बाद भी पार्ट को बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और एमसीक्यू बन सकते हो तो आप स्वयं बना लीजिएगा। याद करते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।